नमस्कार। आज करनाल की धरती पर बहन मायावती जी की मेगा महारैली है और इस रैली में जनता का जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ व्यक्ति हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से ये किसको जिता रहे हैं। उनका क्या नाम है? सबसे पहले तो मैं बहुजन मुहिम का धन्यवाद करना चाहूंगा, इनका साधुवाद करना चाहूंगा। मेरा नाम तिलक राज विज्ञाना, वर्तमान ब्लॉक समिति मेंबर अलेवा से और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी उचाना व वर्तमान में जिला कार्यक्रम सदस्य। तो इस बार यहाँ से करनाल सीट का क्या समीकरण है इनका? करनाल सीट का समीकरण 1 नंबर पे है। आज की बार बहुजन समाज पार्टी पहले नंबर पे है यहाँ से और बहुत भारी बहुमत से जीत करके हमारी मायावती बनाने का काम करेंगे और यहाँ से जो सरदार इंद्रजीत नवजोत हैं उनको MP बनाने का काम यहाँ से करनाल की जनता करेगी। और पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर सिंह लाल खट्टर, इनका कार्यकाल कैसा रहा यहाँ से? अगर मनोहर लाल खट्टर जी का कार्यकाल इतना अच्छा होता तो उनको बीच में CM पद से नहीं हटाया जाता। उनका जो कार्यकाल था उसके अंदर जिस प्रकार से युवाओं के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया उससे भली भांति पूरे हरियाणा के लोग परिचित हैं। जिस प्रकार से उनके कार्यकाल में पेपर लीक हुए, जिस प्रकार से वैकेंसी रद्द हुई है, उससे भली भांति हरियाणा के सभी लोग परिचित हैं। अच्छा, तो यहाँ का हरियाणा का मुद्दा रहा है एक बहन बेटियां जो पहलवान है उनका अपमान किया गया है, क्या उसका चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा यहाँ से? जी बिल्कुल, उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा क्योंकि अगर कुश्ती के अंदर, कबड्डी के अंदर देखा जाए तो हरियाणा ने भारत के अंदर पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम चमकाने का काम किया, हरियाणा का नाम चमकाने का काम किया। और हरियाणा के अंदर हरियाणा की उन बेटियों के साथ जो ब्रिजभूषण सिंह जी ने जो उनके साथ किया, जो उनको टॉर्चर किया, वो इसमें एक अहम भूमिका अदा करने का काम करेगा। क्योंकि जो बहन बेटियों का मान सम्मान करते हैं, जो खिलाड़ियों का मान सम्मान करते हैं, वो बीजेपी का पुरजोर विरोध कर रहे हैं और वो अब की बार बहुजन समाज पार्टी के साथ। एक बात बताओ, जो महिला पहलवान है दिल्ली में गई थी और वो कहती थी कि ब्रिजभूषण भाजपा के रिश्तेदार है और वो इस वजह से उनको अध्यक्ष बना दिया, क्या ये बात सही है? जी ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि जो भाजपा वाले बोलते हैं कि इसके अंदर परिवारवाद नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि सबसे ज्यादा जो परिवारवाद बीजेपी के अंदर है, जो भाजपा है उसके अंदर सबसे ज्यादा परिवारवाद है। इसका जीता जाता उदाहरण उनके ही एक बड़े नेता नितिन गडकरी जी के बेटे को जिस टिकट दी जानी थी उसमें उन्होंने कहा था कि अगर मेरा बेटा राजनीति के अंदर आएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो कहीं ना कहीं वो परिवार को बढ़ावा देने वाली बात तो थी। और दूसरी बात, जो अमित शाह के बेटे जैसा है, जिनको क्रिकेट के बैट के वजन का नहीं पता, जिनको क्रिकेट के बॉल के वजन का नहीं पता, उनको BCCI का बड़ा अध्यक्ष बना दिया, क्या वो परिवारवाद नहीं है? तो जो ये भाजपा की जो सरकार है ये पूर्ण रूप से अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को ही फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। जो यहाँ पे ये कह रहे हैं सिर्फ एक दिखावा, एक छलावा है और बहुजन समाज इसको अब की बार यहाँ पे बिल्कुल भी मौका देने वाला नहीं है। अच्छा, भाजपा सरकार ये कहती है कि हम सबका साथ और सबका विकास, सबका साथ लेकर चलते हैं, क्या ये बात सही है? कहाँ तक सही है? ये 1% भी सही नहीं है, क्योंकि जो भाजपा कहती है कि हम सबके साथ लेकर के चल रहे हैं तो बहुजनों को बिल्कुल भी हिंदू नहीं मानती मेरे हिसाब से। क्योंकि जिस प्रकार से हाथरस के अंदर एक बहन का रेप हुआ था और उसकी रेप के बाद हत्या कर दी थी, उसका आधी रात को अंतिम संस्कार किया जाता है। मैं हिंदू के जितने भी जो बड़े बड़े प्रवक्ता बीजेपी के अंदर, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म के कौन से शास्त्र के अंदर, कौन से वेद के अंदर ये बात लिखी गई है कि हिंदू परिवार की जो बेटी है उसका अगर सबके साथ लेके चलने वाली है। हरियाणा के अंदर हम जमात करते हैं जो मनरेगा की मजदूरी युवाओं की बात हो, लेकिन कहाँ तक उनको ना रोजगार दे पा रही है, न जो मनरेगा की समय पर मजदूरी दे पा रही है। SKRN के अंदर SKRN के अंदर प्राइवेट जॉब है लेकिन फिर भी अपनी उनको नौकरी देने का काम सरकार कर रही है। और जो ये कहती है कि पेपरों के अंदर चीज करेंगे कि बिना खर्चे के, बिना पर्चे के नौकरियां देने का काम करेंगे। अगर ये लोग बिना पर्चे के, बिना खर्चे के नौकरियां देने का काम कर रहे हैं तो मेट्रो कैंसिल क्यों कर रहे हैं? कैंसिल होगी। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के नाम की शिक्षा भ्रष्टाचार करें। नॉर्मलाइजेशन के नाम पे हमारे पास ऐसे ऐसे छात्रों की लिस्ट है कि जिसके नंबर एग्जाम के बाद 60 होते हैं आयु में, लेकिन उन्होंने नॉर्मलाइजेशन के पास 45 रख दी। ये कहाँ का नॉर्मलाइजेशन? अगर सरकार ये इनको जो बोल रहा है SSC है, SSC पेपर वो तैयार कर रहा है, अगर वो तैयार कर रहा है तो वो कमी उसकी ना कि बच्चों की, तो कहाँ पे की बात है? सरकार यह कहती है
कि भ्रष्टाचार हमारी सरकार ने खत्म कर दिया है और जो नौजवान है उनको हम समय समय पर रोजगार दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, तो ये बात कहाँ तक सही है? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भाजपा सरकार के अंदर हुआ है। जो बार बार आप रोजगार की बात करें तो आपको बिल्कुल बता चुका हूँ, रोजगार देने के मामले में भाजपा सरकार बिल्कुल जीरो है। इन्होंने सीटी का एग्जाम की आप बात करें, सीटी का एग्जाम इन्होंने किस समय लिया था, लेकिन सीटी का एग्जाम अभी तक एक लड़का क्लियर नहीं करवा पाया। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, जो हरियाणा के अंदर या अपना एक बात करें, इन्होंने तो जो अपनी जिले की वैकेंसी 4 साल की, मैं ये कहता हूँ 4 साल के अंदर तो किसी भी जवान को जंगल के रास्ते का नहीं पता चलता, कैसे नहीं पाएगा कि 4 साल की नौकरी है, 4 साल के बाद हम 12 से 15 लाख रुपए दे रहे हैं जिससे वे अपना कुछ बिजनेस कर सके। मैं ये कहता हूँ कि अगर वो 4 साल के अंदर किसी एक बेरोजगार को एक 4 साल की जॉब दे देंगे, वो भी बहुत ज्यादा रिस्क वाली 10 से 12 लाख दे रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि 4 साल में खुद अपने एमपी के एमएलए के विधायक या जो भी बनते हैं, मंत्री बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो उनसे 4 साल में इस्तीफा क्यों नहीं देते? इनके तो बहुत ज्यादा पैसे बढ़ जाते हैं, ये लोग नहीं इस्तीफा क्यों नहीं देते? ये महज एक छलावा है, महज एक दिखावा है। राजनाथ सिंह की भाई भाई है बयान आया, उनका कहना है कि जो अग्निवीर के नौजवान है रिटायर होकर IAS PCS की तैयारी कर रहे। जो राजनाथ सिंह जो जवान है वो IAS, ICS, IPS, एक IFS की तैयारी कर, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब 4 साल तक वो हार्ड वर्किंग वो आदमी जो ट्रेनिंग में पढ़ने से काम मिल रही है, अभी जैसे सम्मानित साथी आप मीडिया में हैं तो कितना पता चल जाएगा? आप अगर मीडिया में है तो आपकी मीडिया की जानकारी होगी, न कि IAS, IPS या IFS के एग्जाम, तो जो अग्निवीर होगा उसकी ड्यूटी से मिलने वाले और वैसे भी है जो फर्स्ट के अधिकारी हैं वो तो बहुत दूर से जिसके लिए इस देश के एक बात, हरियाणा में जो बसपा के सांसद रहे हैं उनका कार्यकाल कैसा था? क्या वे जनता के हित में कार्य कर रहे हैं क्या? जी हरियाणा में जो बसपा के सांसद थे अमर कुमार नागराज जी और उसके मानव साहब कुछ एक बात कही थी कि आप मुझे जितनी सीट देंगे मैं उतने ही काम आपके लिए करवाने का, और उस समय बहुजन समाज पार्टी की 3 सीट आई कि मैंने काशीराम जी ने संसद के अंदर जाकर 3 काम करवाने का काम किया। सबसे पहले ओबीसी के आरक्षण की बात की थी, उसके बाद इसको लागू करवाने की बात की थी, और उसके बाद जो हम बात करते हैं अगर मानव साहब काशीराम जी नहीं होते, हरियाणा के अंदर से सीटें नहीं आती, तो आज बाबा साहब जो इस पूरे देश में मसीहा है, जो भारतीय संविधान का रचयिता है, उनको बात मिलता है, उनके बात कहीं ना कहीं हरियाणा के और मानव साहब का जो एक पहल थी उनके कारण बाबा साहब को भारत मिल पाया।